मुंबई, ये शहर जितना सपनों के लिए जाना जाता है, उतना ही इन सपनों को तोड़ने के लिए भी। कभी न सोने वाला शहर, जहां हर गली में उम्मीदों का उजाला और कड़ी मेहनत की छाव मिलती थी। मुंबई की इस भागदौड़ में करोड़ों लोग दिन रात मेहनत करके अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते, जहां एक और लोग ईमानदारी और परिश्रम से अपनी किस्मत संवारने में जुटे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग छल कपट और धोखे के दम पर दूसरों की मेहनत की कमाई लूट रहे थे। इन्हीं में से एक था आर्यन खन्ना, 28 वर्षीय युवक, जिसका नाम सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर गूंजता था। लाखों युवा उसे फाइनेंशियल गुरु मानते थे, लेकिन आर्यन का सफर ईमानदारी या मेहनत पर आधारित नहीं था। उसका साम्राज्य झूठ, छल और दिखावे की नींव पर खड़ा था। मुंबई के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा आर्यन हमेशा से बड़ी जिंदगी जीने का सपना देखता था। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और मां एक स्कूल टीचर। आर्यन को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसे लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करना बखूबी आता था। कॉलेज के दिनों में ही उसने सोशल मीडिया की ताकत को पहचान लिया था। शेयर बाजार में उसके शुरुआती निवेश असफल रहे। उसने कुछ हजार रुपए गंवाए, लेकिन इससे उसे एक नया रास्ता सूझा। आर्यन ने देखा कि लोग आसानी से जल्दी अमीर बनने के वादों में फंस जाते हैं। उसने इसी कमजोरी का फायदा उठाने का फैसला किया। आर्यन ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को ऐसे बनाया मानो वो एक सफल निवेशक हो। उसने महंगे सूट पहनकर वीडियो बनाए, लग्जरी कारों के सामने तस्वीरें खिंचवाई और 5 सितारा होटलों के कमरों में बैठकर लाइव सेशंस किए। हकीकत में ये सब किराए पर लिए गए थे। कारें, होटल के कमरे, यहां तक कि कुछ घड़ियां और मोबाइल भी। उसके इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर एक ही बात बार बार कही जाती, निवेश करो, रिस्क लो और अमीर बनो। उसकी रील्स और वीडियो में तेज संगीत, चमकीले ग्राफिक्स और आत्मविश्वास भरे संवाद होते। वो कहता, अगर मैंने कर दिखाया तो आप भी कर सकते हैं, बस मेरे बताए रास्ते पर चलो। धीरे धीरे उसकी फॉलोअर्स की संख्या लाखों में पहुंच गई। युवा लड़के लड़कियां, नौकरी पेशा लोग और छोटे मोटे व्यापारी उसके वादों पर विश्वास करने लगे। उसकी सलाह पर लोग आंख मूंद कर निवेश करते। आर्यन ने अपने फॉलोअर्स को महंगे ऑनलाइन कोर्स और वर्कशॉप बेचना शुरू किया। 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की सीक्रेट इन्वेस्टमेंट क्लासेस की फीस रखी गई। ये क्लासेस महज एक धोखा थी, जहां वो झूठे आंकड़े और नकली सफलता की कहानियां सुनाता। उसका असली मकसद सिर्फ पैसे ऐंठना था। जिन लोगों का पैसा डूबता, उन्हें वो जोखिम का हिस्सा कहकर टाल देता। धीरे धीरे उसका फरेब इतना बड़ा हो गया कि वो खुद को अपराजेय समझने लगा। आर्यन ने एक मायाजाल रचा था, जहां हर चमकती चीज के पीछे अंधेरा था। उसकी फेक दुनिया में हर चीज का नकाब था, और इस नकाब के पीछे छुपी थी एक खतरनाक साजिश जो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी। विशाल मल्होत्रा 21 साल का एक महत्वाकांक्षी और मासूम युवक था। वो मुंबई के उपनगर मलाड में एक छोटे से मकान में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता की एक मामूली किराने की दुकान थी और मां गृहिणी थी। उनके परिवार का गुजारा किसी तरह चलता था, लेकिन विशाल के दिल में हमेशा से कुछ बड़ा करने की ललक थी। वो चाहता था कि उसके माता पिता को कभी पैसों की तंगी न झेलनी पड़े। विशाल पढ़ाई में होशियार था। उसने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ शेयर बाजार में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उसकी रातें यूट्यूब पर वित्तीय सलाहकारों और ट्रेडिंग टिप्स के वीडियो देखते हुए बीतती। वो सोशल मीडिया पर फिन इन्फ्लुएंसरों को फॉलो करता और उनके द्वारा बताए गए शॉर्टकट्स और गुरु मंत्रों को ध्यान से नोट करता। इसी दौरान उसे इंस्टाग्राम पर आर्यन खन्ना का प्रोफाइल मिला। आर्यन की चमकदार जिंदगी, महंगी गाड़ियां, विदेशी यात्राएं और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में शूट किए गए वीडियो देखकर विशाल का विश्वास और बढ़ गया। उसने सोचा कि अगर आर्यन जैसे लोग शेयर बाजार से करोड़पति बन सकते हैं, तो वो क्यों नहीं। आर्यन की पोस्ट्स और वीडियो में फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना बेचा जाता था। आर्यन के हर शब्द में आत्मविश्वास और सफलता की गारंटी होती। विशाल को लगा कि ये उसका सुनहरा मौका है। आर्यन खन्ना के सोशल मीडिया साम्राज्य में हर पोस्ट एक नई चाल थी, लेकिन सबसे घातक और आकर्षक चाल थी सीक्रेट इन्वेस्टमेंट क्लब। यह क्लब एक ऐसा मायाजाल था जिसमें फंसने वाले खुद को भाग्यशाली समझते थे, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर थी। आर्यन ने इस क्लब का ऐलान बड़े नाटकीय अंदाज में किया। उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह एक चमचमाती मर्सिडीज के सामने खड़ा था। महंगे सूट में लिपटा हुआ आर्यन आत्मविश्वास से कैमरे की ओर देखता और कहता, आपकी जिंदगी बदलने का मौका आ गया है।
सीक्रेट इन्वेस्टमेंट क्लब, सिर्फ 10 लोगों के लिए। यहां मैं आपको वो ट्रेडिंग सीक्रेट सिखाऊंगा जिससे मैं करोड़पति बना। फीस सिर्फ 50,000 रुपए। सोचिए मत, ये अवसर हर किसी को नहीं मिलता। इस वीडियो के बैकग्राउंड में प्रेरणादायक म्यूजिक बज रहा था और स्क्रीन पर मोटिवेशनल कैप्शन चमक रहे थे। उसकी पोस्ट के नीचे हजारों कमेंट्स आए। सर, मुझे भी शामिल करिए, मैं तैयार हूं, बस आपके गाइडेंस की जरूरत है। आर्यन जानता था कि लालच और उम्मीद का मिश्रण सबसे घातक होता है। उसने अपने क्लब में शामिल होने की फीस इतनी रखी कि लोग इसे एक बार का मौका समझे, न ज्यादा सस्ती कि सब शामिल हो सके, न इतनी महंगी कि कोई डर जाए। विशाल मल्होत्रा जैसे हजारों युवा इस वीडियो को देखकर सम्मोहित हो गए। विशाल के मन में तुरंत ये ख्याल आया कि ये उसका सपना पूरा करने का आखिरी मौका है। उसने अपने कॉलेज की बचत और पिता से उधार लिए पैसों को जोड़कर 50,000 रुपए जमा कर दिए। आर्यन ने क्लब के सदस्यों को अपने आलीशान अपार्टमेंट में बुलाया। शनिवार की शाम थी। सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था और मुंबई की सड़कें चकाचौंध में डूब चुकी थी। विशाल मल्होत्रा एक साधारण टी शर्ट और जीन्स पहने आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसके दिल में उम्मीदों का सैलाब था और आंखों में चमक। आज वो दिन था जब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। विशाल ने टैक्सी से उतरकर सामने देखा। एक ऊंची, शानदार गगनचुंबी इमारत, अर्बन एलिट रेसिडेंसी। ये नाम पढ़कर ही विशाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इमारत की ओर कदम बढ़ाए। इमारत के बाहर महंगी कारें खड़ी थी, जिनमें BMW, मर्सिडीज और ऑडी शामिल थी। उसे लगा कि वो सही जगह पर आया है। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन सर 15वीं मंजिल पर आपका इंतजार कर रहे हैं। विशाल ने लिफ्ट का बटन दबाया और धीरे धीरे लिफ्ट ऊपर चढ़ने लगी। हर फ्लोर के साथ उसकी उम्मीदें और उत्साह बढ़ता जा रहा था। जैसे ही 15वीं मंजिल पर लिफ्ट के दरवाजे खुले, एक आलीशान अपार्टमेंट का नजारा सामने था। विशाल की आंखें फटी रह गई। फर्श पर महंगी संगमरमर की टाइलें चमक रही थी। दीवारों पर आधुनिक कला की पेंटिंग्स थी और कोनों में विदेशी फूलों के गुलदस्ते रखे थे। कमरे में हल्की, महकती खुशबू फैली हुई थी। आर्यन खन्ना नीले रंग का सिलवाया हुआ सूट पहने दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी जिसने विशाल जैसे हजारों युवाओं को उसका दीवाना बना दिया था। आओ विशाल, तुम्हारा इंतजार था, आर्यन ने गर्मजोशी से कहा। विशाल ने झिझकते हुए अंदर कदम रखा। कमरे में पहले से 9 और लोग मौजूद थे। सबकी उम्र लगभग 20 से 30 के बीच थी। उनकी आंखों में भी वही उम्मीद और उत्सुकता थी। आर्यन ने उन्हें एक चमकदार कांच की गोल मेज के चारों ओर बैठाया। कमरे में मंद रोशनी और धीमा संगीत माहौल को और खास बना रहा था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और कहा, आप सबने सही फैसला लिया है। यहां से आपका सफर शुरू होता है। मैं आपको वो सीक्रेट सिखाऊंगा जो आपको करोड़पति बना देंगे। आप सब यहां इसलिए आए हैं क्योंकि आप में कुछ खास है। आप में वो जुनून है जो दूसरों में नहीं है। आप जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं और मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा। आर्यन के बोलने का अंदाज इतना प्रभावशाली था कि कमरे में मौजूद हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। उसने एक बड़े स्क्रीन पर कुछ चार्ट और ग्राफ दिखाए जो शानदार मुनाफा दिखा रहे थे। यह है मेरी खास इन्वेस्टमेंट स्कीम। आप 2 लाख रुपए लगाएंगे और एक हफ्ते में आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे। ये कोई जादू नहीं, ये स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। मैं खुद आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करूंगा। विशाल के दिमाग में संदेह की कोई जगह नहीं थी। आर्यन की बातों में ऐसा जादू था कि हर शंका गायब हो गई। विशाल ने अपनी बचत और पिता की दी हुई रकम का चेक आर्यन को थमा दिया। बधाई हो विशाल, आर्यन ने चेक लेते हुए कहा। तुम सही रास्ते पर हो। विशाल का दिल गर्व और खुशी से भर गया। उसे लगा कि उसने अपनी किस्मत की चाबी पाली है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह चाबी एक ऐसे दरवाजे को खोलने वाली थी जिसके दूसरी ओर अंधेरा, धोखा और विनाश उसका इंतजार कर रहे थे। एक हफ्ता बीत चुका था। विशाल मल्होत्रा के लिए ये 7 दिन उम्मीद और घबराहट के बीच झूलते रहे। हर सुबह उसकी आंखें इस उम्मीद में खुलती कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। उसने अपने दोस्तों को बताया था कि जल्द ही वो बड़ी रकम कमाने वाला है। उसके पिता की आंखों में भी गर्व और विश्वास झलक रहा था। आखिरकार वो दिन आ गया। विशाल ने कंप्यूटर ऑन किया और ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन किया। उसकी उंगलियां कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कांप रही थी। स्क्रीन पर एक नीली पट्टी लहराई और फिर दिखा, बैलेंस 0 पैसा। कुछ पल के लिए विशाल का दिमाग सुन्न हो गया। उसने दोबारा लॉगिन किया, फिर से पेज रिफ्रेश किया
लेकिन नतीजा वही था। उसका पूरा पैसा गायब हो चुका था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने तुरंत आर्यन को फोन लगाया। आपका कॉल रिसीव नहीं किया जा सका, कृपया बाद में प्रयास करें। उसने बार बार कॉल किया, लेकिन हर बार वही संदेश। विशाल के माथे पर पसीना आ गया। उसने आर्यन को मैसेज भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे एहसास हुआ कि वो धोखा खा चुका है। वो कुर्सी पर ढह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे अपने माता पिता का चेहरा याद आया। वो कैसे बताएगा कि उनकी सारी जमा पूंजी लुट चुकी है? विशाल के सपने चकनाचूर हो चुके थे। जिस आर्यन को वो अपना गुरु मानता था, उसने उसकी जिंदगी के सबसे बड़े विश्वास के साथ छल किया था। भ्रम का ये महल अब ढह चुका था और उसके मलबे तले विशाल की उम्मीदें दब गई थी। विशाल मल्होत्रा का दिल गुस्से और निराशा से उबल रहा था। उसके हाथों की उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसके कदम तेज और ठोस थे। वो आर्यन खन्ना के अपार्टमेंट की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में आग थी। दरवाजा खुला था। विशाल अंदर घुसा। सामने आर्यन एक आरामदायक कुर्सी पर बैठा था, सिगार का धुआं उड़ाते हुए। उसकी आंखों में वही घमंड और चालाकी थी। तुमने मेरे पैसे लूट लिए, विशाल ने चीखते हुए कहा। आर्यन ने बिना हिले डुले हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शेयर बाजार में रिस्क तो होता ही है। जो हार नहीं झेल सकते, उन्हें इस खेल में उतरना ही नहीं चाहिए। विशाल का गुस्सा फूट पड़ा। उसने आर्यन की कॉलर पकड़ ली। मेरे पैसे वापस कर। आर्यन के चेहरे पर अचानक एक सख्त भाव आ गया। उसने विशाल को झटका देकर पीछे हटाया। ये मेरा गेम है विशाल, यहां नियम मैं बनाता हूं। विशाल के लिए अब ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था। ये उसकी मेहनत, उसके सपनों और उसके आत्मसम्मान की लड़ाई थी। मगर उसे नहीं पता था कि वो एक ऐसे शिकारी से भिड़ चुका है जो किसी भी हद तक जा सकता था। दोनों में गाली गलौज और मारपीट शुरू हो गई। तभी आर्यन ने सामने पड़ा कांच का शोपीस उठाकर विशाल के सिर पर दे मारा और विशाल जमीन पर गिरकर दर्द से तड़पने लगा। विशाल कह रहा था, बचा लो मुझे, बचा लो, पर आर्यन ने उसे हाथ नहीं लगाया। कुछ ही देर में विशाल की मृत्यु हो गई। आर्यन खन्ना के हाथ कांप रहे थे। कमरे में फैला सन्नाटा उसके दिल की तेज धड़कनों को और साफ कर रहा था। विशाल मल्होत्रा का शरीर फर्श पर पड़ा था। उसके सिर के नीचे खून का छोटा सा ताला बन चुका था। आर्यन ने पीछे हटते हुए दीवार का सहारा लिया। उसका दिमाग सुन्न था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी चालबाजी और फरेब उसे इस हद तक पहुंचा देंगे। ये तो प्लान का हिस्सा नहीं था। उसने खुद से बुदबुदाया, लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता था। विशाल की निःशब्द आंखें उसकी ओर घूर रही थी। गुनाह का बोझ उसके सीने पर भारी हो गया। घबराहट में उसने जल्दबाजी से पूरे कमरे की सफाई शुरू कर दी। उसने विशाल के बॉडी को एक काले बैग में ठूंस दिया। उसकी उंगलियां खून के धब्बों को पोंछने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आधी रात को वो बैग उठाकर अपार्टमेंट से बाहर निकला। खाली सड़कों पर उसकी कार तेजी से दौड़ रही थी। समुद्र किनारे पहुंचकर उसने बैग पानी में फेंक दिया। लहरों ने सब कुछ निगल लिया, लेकिन आर्यन जानता था गुनाह का बोझ हमेशा उसके साथ रहेगा। विशाल मल्होत्रा के लापता होने की खबर से उसके माता पिता का बुरा हाल था। उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जांच तुरंत शुरू हुई। विशाल का फोन स्विच ऑफ था, लेकिन पुलिस ने उसकी आखिरी लोकेशन ट्रैक की, आर्यन खन्ना का अपार्टमेंट। पुलिस टीम ने अपार्टमेंट की तलाशी ली। फर्श पर हल्के खून के धब्बे, टूटे कांच के टुकड़े और दीवार के कोने पर पड़ा विशाल का टूटा हुआ ब्रेसलेट। सीसीटीवी फुटेज ने सब साफ कर दिया। आर्यन आधी रात को एक भारी काले बैग के साथ अपार्टमेंट से बाहर निकला था। शक की सुई अब सीधे आर्यन पर थी। पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट और बैंक ट्रांजैक्शंस की छानबीन शुरू की। आर्यन को समझ आ गया कि शिकंजा कस चुका है, लेकिन वो अब भी इस भ्रम में था कि अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बच निकल जाएगा। आर्यन खन्ना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके चेहरे पर अब न आत्मविश्वास था, न ही वो नकली मुस्कान। पूछताछ में जब सबूतों का ढेर सामने रखा गया, तो उसकी चालाकी और बहानेबाजी दम तोड़ने लगी। पुलिस ने उसके सोशल मीडिया पोस्ट, फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और विशाल की हत्या से जुड़े साक्ष्य उजागर कर दिए। मीडिया में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मशहूर फिल्म इन्फ्लुएंसर निकला ठग और कातिल। युवाओं को फंसाकर किया करोड़ों का घोटाला। आर्यन का नकली साम्राज्य धराशायी हो चुका था। जिन लाखों लोगों ने उसे गुरु माना था, वे अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। विशाल के माता पिता की आंखों में आंसू और दिल में एक ही सवाल था,
क्या ये चमकती दुनिया सिर्फ धोखे का जाल है? आर्यन के पीछे छुपी नकाबपोश सच्चाई आखिरकार सामने आ चुकी थी। अब उसे अपने गुनाहों का अंजाम भुगतना था। विशाल मल्होत्रा की मौत ने एक कड़वा सच उजागर कर दिया। सोशल मीडिया की चमकती दुनिया में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। फेक फिल्म इन्फ्लुएंसरों के जाल में फंसना आसान है, लेकिन बाहर निकलना मुश्किल। आर्यन खन्ना की गिरफ्तारी ने हजारों युवाओं को यह सबक दिया कि बिना जांच पड़ताल के किसी पर भरोसा न करें। निवेश में ज्ञान, धैर्य और सतर्कता जरूरी है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। सपने देखना गलत नहीं, लेकिन उन्हें सच करने के लिए सही रास्ता चुनना जरूरी है। छलावे का जाल कहीं भी फैल सकता है। सावधान रहना ही असली जीत है।